आज की क्लास में हम शरीर पढ़ेंगे। उसकी निरुक्ति क्या है शरीर की? शरीरम शृणातेः शमनार्तेर्वा, अर्थात शरीर शब्द श्रु धातु तथा सम धातु से बना है। श्रु अर्थात हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा शम धातु विनाश अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः शरीर का दिन प्रतिदिन विनाश होने से शरीर शब्द कहा गया है। गर्भोपनिषद में एक शरीर के लिए श्लोक आया है। शरीरम इति कस्मात् अगन्यो हात्र श्रयन्ते ज्ञान अग्नि दर्शना अग्नि कोष्ठ अग्नि रीति, अर्थात ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि तथा कोष्ठ अग्नि का आश्रय होने से शरीर कहा गया है। गर्भोपनिषद में जो बात कही गई कि ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि का आश्रय है ना, तो उसको हम एक बार हिंदी का पूरा देख लेंगे। क्या है कि गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर वह है जिसमें 3 प्रकार की अग्नि हैं, यथा ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठा अग्नि का आश्रय है। इसमें कोष्ठा अग्नि वह है जो अशित, पीत, लेह और चोष नामक आहार का पाचन करती है। जो 4 प्रकार के आहार होते हैं उनकी बात की गई है। अशित है ना, पीत पीने वाला, लेह चाटने के लिए, चोष है ना। दर्शन अग्नि वह जो रूप का दर्शन करती है, जो देखने के लिए काम आती है। ज्ञान अग्नि वह जो शुभ और अशुभ कर्मों में भेद स्पष्ट करते हैं, मतलब क्या मेरे लिए अशुभ है, क्या शुभ है ना। तो ये ज्ञान अग्नि से ही हमें पता चलता है, उसकी तरफ प्रेरित करता है। तो इसकी हिंदी हम लोगों ने देख ली है। तो शरीर की परिभाषा क्या है? शरीरम नाम चेष्टा अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, अर्थात चेतना, अधिष्ठान भूत, आत्मा एवं पंच महाभूत के विकारों के समुदाय को शरीर कहते हैं। आत्मा तथा पंच महाभूत इस शरीर के संयोगवाही रहते हैं, अर्थात साम्यावस्था में संयोग से कार्य करते हैं। पंच महाभूत विकार का अर्थ होता है कि पंच महाभूतों का संयोग, अर्थात शरीर में सभी तत्व 5 भौतिक हैं और उसमें सभी पंच महाभूतों का कम और अधिक अनुपात रहता है। एग्जाम्पल क्या है कि वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ पंच महाभूत इज फाउंड इन ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ शरीर। एवरी मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूत बट सम आर पार्थिव, some are जलीय etc. According to their proportion in whole they are called पार्थिव, जलीय etc. दोष, धातु, मल में पंच महाभूत कम अधिक मात्रा में रहते हैं, जैसे वात में वायु, पित्त में अग्नि, कफ में जल, रस में जल, रक्त में जल अग्नि, मांस में पृथ्वी आदि महाभूतों की अधिकता रहती है। इस प्रकार पंच महाभूतों के विकार से शरीर बनता है। ये आत्मा तथा पंच महाभूत विकार संयोग रूप से शरीर की सभी क्रियाओं को करते हैं। सुश्रुत जी के अनुसार दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल ही शरीर के मूल तत्व हैं। इन्हीं से शरीर की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश संभव है ना। पंच महाभूत तो है ही, उसमें हमें आत्मा की ज़रूरत है तो आत्मा होती है ना। चेतना अधिष्ठान भूत है ना, क्या लिखा है? शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकारकम। तो पंच महाभूत से शरीर बना होता है, लेकिन चेतना और महाभूत की ज़रूरत होती है। फिर अब ये शरीर बना किस चीज़ से है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा धातु उसमें आ रहा है, कौन से दोष आ रहे हैं, कौन से मल आ रहे हैं। ये आचार्य सुश्रुत जी ने कहा कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो जो शरीर है हमारा, तो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बना है। किससे? दोष, धातु और मल से। फिर आचार्य सुश्रुत जी फिर बताते हैं कि शरीर का निर्माण और परिभाषा क्या होता है ना। तो ये श्लोक दिया है। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समुच्छितम गर्भम इत्युच्यते तम चेतनावस्थितम वायु विवर्जितम तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथिवी सहन्ति
आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः सा यदा हस्तपादजीवा घ्राण कर्ण नितंब आदि अंगैरूपैस्तदा शरीरम इति संज्ञां लभते, है ना। तो सुश्रुत जी कहते हैं कि शुक्र एवं शोणित का गर्भाशय में प्रकृति विकार युक्त आत्मा के साथ जब संयोग होता है तब गर्भ की उत्पत्ति होती है, उसमें चेतना का अवस्थान होता है। अगर चेतना नहीं होगा तो मतलब उसमें कोई वो सजीव नहीं होगा, वो लीव नहीं होगा। जब उसमें चेतना आ जाती है तो क्या होता है कि वायु का काम क्या होता है कि वो विभाजित करता है ना। तो वायु विभाजन का काम करने लगता है। तेज एनम पचती, तेज पाचन का कार्य करता है। आप यानी जल क्लेदन का कार्य करता है। पृथ्वी सहनन का कार्य करता है एवं आकाश विवर्धन का कार्य करता है। इस प्रकार से विवर्धित होते हुए हस्त पाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब आदि अंगों की उत्पत्ति होती है, तब इसे शरीर संज्ञा देते हैं। अभी हम यही श्लोक देखेंगे, है ना। अभी तो मैंने इसका अर्थ बताया। अब ये क्या है, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम। अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि शुक्र का मतलब शुद्ध शुक्र होता है ना, और शोणित का मतलब शुद्ध डिंब है। प्रकृति अष्ट प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति में आ जाता है कि प्रकृति महत अहंकार पंच महाभूत, ये मिलकर अष्ट प्रकृति कहलाते हैं। फिर विकार, तो विकार में क्या क्या आ रहा है कि 11 इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, एक उभय इंद्रिय को मन कहते हैं, और पंच महाभूत के अर्थ जो हैं, पंच महाभूत के अर्थ क्या क्या हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच महाभूत के अर्थ होते हैं। आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगी। ये सब जब समूर्छित होते हैं, मिलते हैं, तब गर्भ बनता है ना, तब इसको गर्भ ही कहते हैं। और उस गर्भ में जब चेतना अवस्थित हो जाती है ना, तो फिर उसको शरीर कहते हैं। फिर उसमें वायु, जो मैंने आगे बताया कि वायु विभाजन करती है। अब शरीर के पर्याय क्या हैं ये देखेंगे, उसकी व्युत्पत्ति भी देख लेंगे कि कैसे व्युत्पत्ति बताई गई है। तो पहले क्या है, शरीर, है ना, पर्याय में ही आ रहा है शरीर, देह, काय, पुरुष, ठीक है। तो शरीर की व्युत्पत्ति देख लेंगे, शीर्यते अनेन इति शरीरम, जिसका अर्थ निरंतर नाश या क्षय होता है उसे शरीर कहते हैं। हमने निरुक्ति में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। देह उपचेते, धातु से देह शब्द बना है। उपचय का अर्थ है पुष्ट करना। शरीर में निरंतर नवीन कोशों का निर्माण होता रहता है तथा दोष धातु मलों की पुष्टि होती रहती है एवं शक्ति उत्पन्न होती है ना। इसे क्या बोलते हैं, देह बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मॉडर्न में शब्द लिखा है कि इन इंडिकेट एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन बॉडी, है ना। काय, ची चयने धातु से काय शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है संवर्धन। अन्न आदि द्रव्यों से जिसका संचय या संवर्धन हो उसे काय कहते हैं। संवर्धन हो कर विभिन्न देह परमाणुओं या कोशों का निर्माण तथा संचय होता है। असंख्य कोशों के पुंज को शरीर कहते हैं। मल्टी सेलुलरिटी ऑफ बॉडी इज इंडिकेट बाय दिस। जठर अग्नि को काय कहते हैं। जब जठर अग्नि अपन पढ़ेंगे तो उसमें उसका पर्याय में हम काय पढ़ेंगे, है ना। शरीर का एक पर्याय है पुरुष। पुरी शरीरे शेते निवसति इति पुरुषः, अर्थात आत्मा जहाँ निवास करती है, एग्जाम्पल शरीर में, उसे पुरुष कहते हैं। शरीर के प्रकार 2 होते हैं, एक शरीर स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। सद सत कर्म जन सुख दुख आदि का भोग्यायन पंच महाभूत के विकारों के समुदाय से निर्मित हुआ दृश्यमान नश्वर और षड्भाव पंच महाभूत प्लस चेतना धातु के विकारवश शरीर होता है ना। क्या बोल रहा है उसमें
सुख दुख आदि भोग आयतन पंच महाभूत के विकार समुदाय से निर्मित है। जो दृश्यमान है, जो देखता है, जो नश्वर है ना, षड भाव, षड भाव में पंच महाभूत चेतना धातु आ गया, इनके विकार से शरीर होता है। ये शरीर स्थूल शरीर है ना। हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है। तो सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर, अतिवाहिक पुरुष शरीर कहते हैं। शांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। सप्तदशय कलिंगम अर्थात 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, जो इस प्रकार है। महत बुद्धि, एकादश इंद्रियां अर्थात मन, पंच कर्मेंद्रियां तथा पंच ज्ञानेंद्रियां। तो एक बुद्धि हो गई, एक हो गया एकादश इंद्रिय जो हैं, तो एकादश मतलब 11 अर्थात मन, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, तो कितने हो गए 12 और 5 तन्मात्रा। इन 17 तत्वों को लिंग शरीर कहा गया है।